नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्ग एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो हम आज बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग देखने से पहले हमें दुर्गों के बारे में सामान्य परिचय होना बहुत ज़रूरी है कि दुर्गों का पहला परिमाण कहाँ से मिला, दुर्गों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया, और दुर्गों में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है। तो इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दुर्गों का सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। दुर्गों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम देखेंगे पहला बिंदु कि दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ से मिला। तो देखते हैं कि दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा कालीन सभ्यता से बताया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिला था। दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिला था। अब देखते हैं कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, दुर्गों को कितने भागों में बांटा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में आचार्य मनु द्वारा किया गया था। दुर्गों का प्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य मनु ने किया था। किसने किया था? आचार्य मनु। आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में किया था। मनु स्मृति में। तो आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, और इस वर्गीकरण में आचार्य मनु ने दुर्गों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया था। दुर्गों को 6 श्रेणियां, दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई थी। कितनी श्रेणियां बताई थी? 6 श्रेणियां। आचार्य मनु ने मनुस्मृति में दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई थी? 6 श्रेणियां। और इन श्रेणियों में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को बताया था। आचार्य मनु ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया था। गिरि दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जो किसी पर्वत पठार पर स्थित हो, उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है, तो वो एक गिरि दुर्ग का उदाहरण है। तो आचार्य मनु ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को बताया था। अब देखते हैं कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य द्वारा दुर्गों का वर्गीकरण। तो आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई थी। आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। नंबर 1 गिरि श्रेणी,
नंबर 1 गिरी श्रेणी। गिरी श्रेणी ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी या पठार पर स्थित होता हो। ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी या पठार पर स्थित हो गिरी दुर्ग कहलाता है। तो कौटिल्य की प्रथम श्रेणी है गिरी श्रेणी। ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी या पठार पर स्थित हो, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुप पहाड़ी पर स्थित है, तो वो एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है। नंबर 2 औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित हो, औदुक दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित हो। तो ऐसा दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित हो औदुक दुर्ग कहलाता है। जैसे झालावाड़, जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ एक औदुक दुर्ग का उदाहरण है जो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है, तो वो एक औदुक दुर्ग का उदाहरण है। नंबर 3 नंबर में हम देखते हैं वन दुर्ग। कौटिल्य द्वारा बताई गई तीसरी श्रेणी है वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों के बीच में स्थित हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। और नंबर 4 और अंतिम श्रेणी धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो समतल सतह पर स्थित हो। तो समतल सतह पर निर्मित दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे बीकानेर का किला, सोनारगढ़, जैसलमेर का किला, ये सभी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये 4 श्रेणियां जो आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों की बताई थी। नंबर 1 गिरी श्रेणी जो पहाड़ी या किसी पठार पर स्थित हो। नंबर 2 औदुक श्रेणी जो नदियों के संगम पर स्थित हो। वन दुर्ग जो घने जंगलों के बीच में स्थित हो। और धानवन दुर्ग जो समतल सतह पर निर्मित हो। तो ये 4 श्रेणियां आचार्य कौटिल्य द्वारा बताई गई थी। और मनुस्मृति में आचार्य मनु द्वारा 6 श्रेणियां बताई गई थी। और कौटिल्य के अनुसार आचार्य कौटिल्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी दुर्ग को बताया। आचार्य कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरी श्रेणी के दुर्ग को बताया है। तो अब देखते हैं दुर्गों की शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल 9 श्रेणियां। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल 9 श्रेणियां बताई गई है। तो वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो इनके बारे में एक बार देखते हैं। नंबर 1 गिरी श्रेणी। नंबर 2 एरण श्रेणी या एरण दुर्ग। नंबर 3 वन दुर्ग।
नंबर 4 धानवन दुर्ग। नंबर 5 जल दुर्ग। नंबर 6 पारिख दुर्ग। नंबर 7 परिध दुर्ग। नंबर 8 सैन्य दुर्ग। और नंबर 9 सहाय दुर्ग। नंबर 9 में है सहाय दुर्ग। तो अब इन दुर्गों के बारे में हम एक एक दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो। पहाड़ी पर स्थित दुर्ग गिरि दुर्ग, जैसे मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है। नंबर 2 एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम हो, जहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग जो घने जंगलों से घिरा हुआ हो। घने जंगलों से घिरा दुर्ग वन दुर्ग। धानवन दुर्ग समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग, जैसे बीकानेर का किला है जूनागढ़, वो समतल सतह पर निर्मित दुर्ग है, तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है। पारिख दुर्ग और पारिध दुर्ग। पारिख दुर्ग में पीछे खे आ रहा है, तो पारिख दुर्ग खे मतलब खाई। जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, तो जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई निर्मित हो, तो ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो वह दुर्ग पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे लोहागढ़ की किला, भरतपुर में स्थित लोहागढ़ का किला पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। परिध दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा बनाया गया हो। जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा या दीवार, किसी दुर्ग के चारों ओर यदि परकोटा और दीवार बनाई गई हो तो वह परिध दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे कुंभलगढ़ का किला जिसके चारों तरफ 36 किलोमीटर की एक लंबी दीवार बनाई गई है, जो भारत की महान दीवार भी कहलाती है। तो इसके बाद है सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। तो ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो तो वह सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जिन दुर्गों के अंदर सैनिक निवास करते हो तो वह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब है सहाय दुर्ग, तो ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिकों के साथ आम जन भी निवास करते हो। सहाय दुर्ग सैनिक प्लस आम जन, सैनिक प्लस आम जन निवास करते हो, तो ऐसा दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। तो यह है शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां और उनके वर्गीकरण, जिनके अनुसार हमें दुर्गों को गिरि श्रेणी, एरण श्रेणी, वन श्रेणी, धानवन श्रेणी, जल दुर्ग, पारिख दुर्ग, परिध दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, ये 9 श्रेणियां दुर्गों की बताई गई है। शुक्र नीति के अनुसार
राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। तो ये बात बता देते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। जो जिस दुर्ग के अंदर सैनिक निवास करते हैं, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग वही दुर्ग होता है। तो ये हैं दुर्गों की श्रेणियां और उनके प्रकार। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को यूनेस्को, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा वर्ष 2013 में 21 जून 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अब इन दुर्गों की देखभाल का कार्यक्रम सभी यूनेस्को द्वारा किया जाएगा। तो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 तिथि भी याद रखना है, 21 जून 2013 को राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो देखते हैं कि वो कौन से 6 दुर्ग है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये वो 6 दुर्ग है जिनकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा हम इन 6 दुर्गों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। तो ये वो ट्रिक है गाजर, चीकू, आम, जिसके द्वारा हम इन 6 दुर्गों को आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर 1, गा का मतलब गागरोन, गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ में है। गागरोन का किला झालावाड़। नंबर 2, जय मतलब जैसलमेर, जैसलमेर का किला सोनारगढ़। नंबर 3, रे मतलब रणथंबोर, रणथंबोर का किला। नंबर 4, चित्तौड़गढ़। नंबर 5, कुंभलगढ़। और नंबर 6, आमेर। तो ये वो 6 दुर्ग है जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये वो दुर्ग गाजर, चीकू, आम, गागरोन का किला झालावाड़, जैसलमेर, सोनारगढ़ का किला, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये वो 6 दुर्ग है जिसको वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं दुर्गों के बारे में और कुछ सामान्य परिचय। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो यह राजस्थान की आकृति विषम कोणीय
चतुर्भुजाकार, जिसमें ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताने वाले भूगोलविद का नाम है टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताई है। तो राजस्थान की इस उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कहलाता है भटनेर का दुर्ग। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार, उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कहलाता है भटनेर का किला, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा करवाया गया था। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी हो गया। राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार। तो राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़, त्याग व बलिदान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहलाता है। नंबर 3 है राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी। मतलब राजस्थान की जब हम पूर्वी सीमा से प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम कौन सा दुर्ग आता है? तो राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी हो गया। अब देखते हैं राजस्थान की पश्चिमी सीमा का। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है सोनारगढ़, जैसलमेर। तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। तो और राजस्थान का मध्य दुर्ग, राजस्थान का मध्य दुर्ग अरावली का अरमान कहलाने वाला तारागढ़, जो अजमेर में स्थित है। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, लेकिन राजस्थान का मध्य दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर है। इसी तारागढ़ को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय तारागढ़ अजमेर। अब देखते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर का किला, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का किला हनुमानगढ़, इसका निर्माण 298 ईस्वी में 298 ईस्वी में भाटी शासक, और वो भाटी शासक का नाम था भूपत। तो इस किले का निर्माण 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा किया गया था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग, राजस्थान के सबसे नवीन दुर्गों में 2 दुर्ग आते हैं। एक है मोहनगढ़, जो जैसलमेर में स्थित है,
और एक है लोहागढ़ जो भरतपुर में स्थित है। तो राजस्थान के नवीन दुर्गों में दो दुर्ग आते हैं, एक है मोहनगढ़ और एक है लोहागढ़। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मोहनगढ़ को सही मानना है। तो ये हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग और सबसे नवीन दुर्ग। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला है वो है बटनेर का किला। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला बटनेर का किला राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला है, क्योंकि जब कोई भी विदेशी आक्रांता, जैसे तुर्की से, अफगान से, कोई भी विदेशी आक्रांता जब दिल्ली के रास्ते मुल्तान मार्ग से आता था तो सर्वप्रथम बटनेर के किले पर आक्रमण करना पड़ता था और बटनेर का किला जीतने के पश्चात ही वो आगे की तरफ बढ़ पाता था। तो इस कारण सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला है वो बटनेर का किला है। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला किला राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला किला राजस्थान का हृदय कहलाने वाला तारागढ़ अजमेर राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला किला है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। बुर्ज मतलब जो किले की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए निवास स्थान और दीवारों को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर एक महल टाइप बनाया जाता था, उसको बुर्ज कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें जैसलमेर किले में बनाई गई थी। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जैसलमेर, जिसमें कुल 99 बुर्जें थी। राजस्थान में सभी दुर्ग पत्थरों से निर्मित थे। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग पत्थरों से निर्मित है, लेकिन राजस्थान के दो ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी व ईंटों से निर्मित है। तो राजस्थान के मिट्टी से निर्मित दुर्ग तो राजस्थान के ऐसे दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है, एक है बटनेर का किला, हनुमानगढ़ और दूसरा है लोहागढ़। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाने वाला लोहागढ़। ये दो दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान की सबसे गहराई में स्थित दुर्ग। समुद्र तल से जब राजस्थान के दुर्गों की ऊंचाई देखते हैं तो जो दुर्ग सबसे कम ऊंचाई पर, अर्थात जो राजस्थान की सबसे गहराई पर स्थित दुर्ग है, वो दुर्ग है लोहागढ़ का दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे गहराई पर स्थित दुर्ग वो है लोहागढ़। तो राजस्थान की सबसे कम गहराई पर स्थित दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा
निर्मित है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है वो दुर्ग है टोडगढ़, जो अजमेर में स्थित है। टोडगढ़ अजमेर राजस्थान इतिहास के जनक कहलाने वाले कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निर्माण कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। और दोस्तों, वर्तमान में इस गढ़ में जेल संचालित की जा रही है। तो यह है राजस्थान का दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला वो है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला जयपुर है, जबकि भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये दोस्तों राजस्थान के दुर्गों का कुछ सामान्य परिचय देखा हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।